गट फीलिंग, राशिद भाई सबसे पहला सवाल आपसे, गट फीलिंग क्या है? जीतना चाहिए हमें ये मैच? घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है और जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और इन दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अंडर प्रेशर है। पिछले मैच में बहुत प्रेशर में आ गए थे और क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा दोनों ही को किया गया और अब दोनों ही मुझे लगता है कि जितवा देंगे। और नमाज तो टीम के साथ चल ही रहे हैं। हुसैन तलत के लिए बड़ा खराब मैच गया था लास्ट वाला, वो पहली दफा आए और रन नहीं कर पाए, बॉलिंग भी नहीं मिली और इस लिहाज से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से जीतते हैं तो फिर अगला मैच भी जीतने की बहुत अच्छी पोजीशन में लगते हैं और जब तक जीत नहीं जाते जब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांस है पाकिस्तान के पास कि नेक्स्ट ये दोनों मैचेस जीत के फाइनल तक जा सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि नवाज और हुसैन तलत दोनों आखिर तक खेलें और मैच जितवाएं। इवन विद 5 विकेट्स डाउन, सिकू भाई 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स एक्सपेक्ट करते हैं बैटिंग साइड से इस सिचुएशन में, इवन विद 5 विकेट्स डाउन, टू विन द मैच। और पाकिस्तान से भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। बिल्कुल, देखें इस वक्त जैसे भी राशिद का हुसैन तलत के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये पाकिस्तान को मैच जिताए और उसको अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे पाकिस्तान टीम में। अगर अभी भी आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर मैच यहाँ नहीं जिताते, नवाज अगर मैच नहीं जिताते, नीचे फहीम है, तो फिर क्वेश्चन मार्क्स आने लगेंगे इनकी परफॉर्मेंस पे भी। ऑलरेडी साइम के ऊपर, ऑलरेडी आगा सलमान के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है हुसैन तलत के लिए, एक अच्छी एक सॉलिड इनिंग खेले, थोड़े से ज्यादा रन नहीं है और पाकिस्तान को जिताया और बस फिर उसका कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगले मैचेस खेलने। क्वेश्चन मार्क्स तो अहमद आज की परफॉर्मेंस पर भी हैं, लेकिन हम उस पर आते हैं। एक और शानदार ड्राइव यहाँ पर मोहम्मद नवाज की, 4 रन हासिल करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रोक मेकिंग, रिस्क फ्री स्ट्रोक मेकिंग फ्रॉम मोहम्मद नवाज इस बार आज बेहतर नजर आ रहे हैं, थोड़े से और सेटल और थोड़े से कम प्रेशर में नजर आ रहे हैं मोहम्मद नवाज। बेहतर नजर नहीं आ रहे, बल्ला उठा रहे हैं, बल्ला उठा रहे हैं। बिल्कुल अहमद, फर्क साफ जाहिर है कि आज प्रेशर के बगैर खेल रहे हैं तो थोड़ा खुल के खेल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि रैश शॉट्स खेल रहे हैं, सेफ शॉट्स खेल रहे हैं। यार दानिश भाई, बड़ी सीरियस हमने पिछले दिनों में सारी बातें की हैं, गुफ्तगू की है। परफॉर्मेंसेस कुछ इस तरह की हैं, आपको पता है सर। अब हालात इस तरह के ही हैं कि श्रीलंका की टीम ये भी खेल रही है जिसमें कोई प्लेयर आप देख ले कोई बड़ा नाम नहीं है। उनके अगेंस्ट भी हम इस हालात में ही होते हैं कि यार अल्लाह करे जीत जाएं। यार यहाँ पे अगर एक और आउट हो गया तो मैच में कुछ भी हो सकता है। मतलब एक हाफ अच्छा खेलते हैं तो अगले हाफ में हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होता है। ये तो क्रिकेट नहीं थी ना पाकिस्तान की, यहाँ तो नहीं छोड़ के गए थे ना लोग, तो यहाँ पे आने में टाइम लगा है ना इस चीजों में होने में। तो वो सारी चीजें जो हमने की हैं, ये सिर्फ उसी की वजह से आज हम और आप बैठ के सिर्फ यही बातें कर रहे होते कि अच्छा नहीं अभी भी जीत जाएगा, अल्लाह करे जीत जाए। ये बड़ा दुखी होता है ये देखने के लिए, जब सारी चीजें देखते हैं। बिल्कुल ये तो मैच चल ही रहा है, यहाँ पे अगर एक विकेट गिरती है इस मैच के अंदर तो मैच कहीं भी जा सकता है, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। भारत के 2 मैच खेले में हैं, जब आप भारत के 2 मैच हार के मैच के अंदर आते हैं और फिर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो बड़े कोई पाए के जो प्लेयर होते हैं ना, जिनका टेम्परामेंट बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है, वो उसको कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को और गेम को अच्छे तरीके से फिनिश करते हैं। ऐसे जो हम लोग हैं समेत मेरे ही, हम लोग चांस पे ही होते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कुछ भी हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा ब्लंडर, कोई ऐसी गलती जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं हो। सो अल्लाह करे कि अब ये जो 2 लड़के खेल रहे हैं इस मैच को जो है ना कंफर्टेबली जितवा दें, इससे ज्यादा हिकअप्स ना दें और फिर अगला मैच भी जीत के दोबारा इंशाल्लाह फाइनल खेलें। इस वक्त जो भी सिनेरियो है राशिद लतीफ साहब, हम पॉजिटिव हैं कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। 45 पे कोई आउट नहीं था पाकिस्तान का 5वें ओवर तक और अच्छा आगाज़ आज फराम किया साजिद ज़फ़रान और फ़खर ज़मान ने। तो फ़खर ज़मान को बॉल लगी, उसके बाद से थोड़ा सा वो आउट ऑफ टच नजर आए, बट स्टार्ट बेहतर था आज पाकिस्तान के लिए। सिक्कू भाई हैं, सिक्कू भाई से मैं चाहूँगा बोलें इस टॉपिक पे। किस टॉपिक पे? क्या ऊपर से अभी स्टार्ट बहुत अच्छा, 2 आउट जो हो गए पाकिस्तान के। मैं तो नहीं कहूँगा कि स्टार्ट अच्छा था, कोई बहुत ही जबरदस्त रिलेटिवली बेहतर था ना सिक्कू भाई, बिकॉज हम जो अभी तक देखते आ रहे थे एशिया कप में, ऊपर से 1 2 3 विकेटें गिर रही थी विद इन द पावर प्ले, वी weren't even scoring 40 और रन्स, तो एटलीस्ट विकेटें आपके हाथ में थी। 45 रन आपके 2 ओपनर्स ने बनाए। हाँ, बेहतर हो सकता था। और देखो, बात इसलिए कि पाकिस्तान की टीम है, इसमें अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश हो जाएंगे, आज जब 45 का वो हो गया आज,
10 रन की पार्टनरशिप लग गई, किसी की 15 रन की, तो ये कोई अच्छी मजेदार बात नहीं है। हमें इससे बहुत ऊपर सोचना है और ऊपर देखना है और करना भी इससे ऊपर है। ये इस तरह नहीं चलेगा कि जी आज हम बहुत खुश हैं कि 30 रन की पार्टनरशिप लग गई, इसमें इतना कोई मजे की बात नहीं है। मगर यही है कि वो मैंने कल एक जगह पढ़ रहा था इस पिच के बारे में कि यहाँ पे गेंद जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसके ऊपर स्ट्रोक्स खेलना और उसके ऊपर उसको हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स का पता चलता है जो कितने अच्छे हैं जो अंदर जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करें, और ये आज इससे अच्छा मौका हमारे इन लड़कों को नहीं मिलेगा। रिसेंट टाइम में हेवंत, अनफॉर्चुनेटली हमने जो क्रिकेट देखी है, हम पाकिस्तानी फैंस, बतौर पाकिस्तानी फैंस छोटी छोटी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। तो ये भी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं कि 5 ओवर में 45 रन है, कोई आउट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा खुश हो लेने दें हमें। हाँ हो जाए, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। हमने तो इससे बहुत बुरा देखा हुआ है, तो जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है अजीत है, तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन इस खुशी के जो है ना, वो दूसरी बात भी ठीक है कि देखें टॉप लेवल की टीम्स को अगर आपने कम्पीट करना है ना, तो फिर वो जरा देखें तो सही शर्मा क्या शॉट्स मारता है। आप वो तिलक वर्मा की आप उसकी क्लास देखें तो सही। आप तो भी संजू सैमसन तो बिल्कुल छुप ही गए हैं, जो खुद बहुत बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। फिर उनका कप्तान बेशक फॉर्म, तो क्या आपको ना थोड़ी पेडिग्री में डिफरेंस नजर आता है। हमारा अच्छा भी जो है ना वो बड़ी टीम्स का बुरा होता है। समझ गए? बिल्कुल अहमद, ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बार रेस कर दिया है दूसरी टीमों ने। अब टीमें 300 बना रही हैं T20 क्रिकेट में, तो बहुत अनरियल किस्म का सिनेरियो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में हमें नज़र आता है, जहां बड़ी डिस्पैरिटी है कुछ टीमों के बीच में। ज़मीन पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को देखें तो ये एक ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया को आप देख लें तो ये अलग ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। आज एक बार फिर राशिद लतीफ़ साहब, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा स्टार्ट हो या ना हो, हमारा मिडिल ऑर्डर एक बार फिर लड़खड़ाता हुआ नज़र आया। सलमान अली आगा की हमने शायद जितनी बात की है, बहुत कम क्रिकेटर्स इतने डिस्कस हुए हों, बट आज एक बार फिर इशू नज़र आया उनकी तरफ से, सेटल नज़र नहीं आते। देखिए दोनों की तरफ है, साहब में यूब और दोनों ने बिल्कुल सर किया। अब तो इस बार आउट होने का नहीं है यार, रीड कैसे नहीं कर सकते आप? जो भी इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको हाथ से बॉल को रीड कर जाना चाहिए कि रोंगन है, लेग ब्रेक है, फ्लिपर है, फ्रंट फुट है, बैक फुट है। आपने बिल्कुल सामने से पैड्स पे लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप रीड ना करो, लेग ब्रेक खेल गए और फिर आके लग जाए। ये तो इंग्लिश प्लेयर खेलते थे एक जमाने में 80s 90s में, वो हाथ को देख नहीं पाते थे, लेग ब्रेक बहुत लेथल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे कि शाही में यू पर देखें वो तो पूरे ऑन खेल गया, मतलब कि नहीं डिजर्व करते ऐसे प्लेयर। माजरत के साथ अगर मैं कीपिंग कर रहा हूँ और मैं मुशी बॉलिंग कर रहा है या कादिर भाई बॉलिंग कर रहे हैं, मैं गूगली ने रीड करूँ और मैं उसी खेलता रहूँ, मैं कैसे हो सकता है? ये तो जो खिला रहे हैं, ये तो इवन अपने जो टॉप प्लेयर थे बाबर आजम, वो भी गूगली रीड नहीं कर पाते थे। कई दफा वो फ्लिपर पे और गूगली पे आउट हुए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट आ गया। जो प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे वो स्पिनर पैड पे कैसे खाने लगे, डंडे उड़ने लगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट है। सिक्कू भाई के पीछे बहुत सारी फौज आ गई थी। राइट, इस बार हटकर शॉट खेलने की कोशिश की हुसैन तलत ने, 2 रन जरूर हासिल करेंगे। बट सिक्कू भाई, हम सलमान अली आगा के डिसमिसल की भी बात कर रहे हैं। जिस वक्त वो आउट हुए उस वक्त भी ऑलमोस्ट रन बॉल की कैलकुलेशन थी पाकिस्तान के सामने। आपको ज़्यादा हार्ड हिटिंग की ज़रूरत नहीं थी, आपको अग्रेसिव बैटिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ विकेट पे रुकने की ज़रूरत थी। ये तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना सलमान अली आगा से, करना भी चाहिए। देखो आज जो आगा आया है बैटिंग करने जिस नंबर पे, बिल्कुल सही था जिस सिचुएशन पे आया, इसलिए कि सिर्फ 6 ओवर गुजरे थे और उसकी बारी आई, बिल्कुल उसने सही किया। वो आया आकर उसने, मगर उसको फिनिश करना चाहिए था। जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी। अब देखें ना, पहले हमने उसके पिछले मैच के अंदर हमने उसको कह दिया था कि ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आता जा रहा है। अब इसके लिए फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अब उसकी बैटिंग पे भी प्रॉब्लम थी। तो अगर वो इन जगहों पे आके स्कोर नहीं करेगा और ये चीजों का फायदा नहीं उठाएगा, हमें जिताएगा नहीं, तो फिर साइम की तो हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो आगा भी एक थोड़ा सा बोझ बन जाएगा।